ठीक है, चलो देखो यार, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, पूरा नहीं लिखा है लेकिन चलो ठीक है, अभी जितना लिखा हुआ उतना तो करते हैं। सो हम लोग कल का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, कौन अभी ज्वाइन नहीं किया है यार? उसे बोला चलो आ गया, परफेक्ट। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि देयर आर 6x, x मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल x, ये x ऐसा, ये x हमें क्या करना है, इनमें फिल करना है। ठीक है, तो देयर आर 6x's जिनको हमें फिल करना है इन बॉक्सेस में। ठीक है ना, कंडीशन बस ये है कि कोई भी रो जो है कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बोलो भाई। ओके हाँ ठीक है, ट्राई करो, आंसर बता दो मुझे बस। सर हमें इनमें 6x करना है ना 8 बॉक्सेस में। हाँ हाँ, बस कोई रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। बोलो, नहीं हो रहा है? सर 8 के 6 ही तो होगा। यार मैंने बोला ना, कोई रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस भी होंगे ना, तुम 8 से 6 करोगे तो ऐसे केस भी हो जाएंगे ना जिसमें कोई ना कोई रो एम्प्टी हो रहा होगा, तो वो केसेस हटाने हैं, वो काउंट नहीं करना है। मैंने कंडीशन लिखा नहीं है भाई, लेकिन मैंने बोला था। ठीक है, अब बताओ। अच्छा देखो, मैं एक कर रहा हूँ, तुम लोग दूसरा वाला करोगे। ठीक है, इसको देखो यार, एक्चुअली ये शेप थोड़ा ऐसा है, अगर ध्यान से सोचो तो जरा देखो, जरा अगर हम लोग विदाउट एनी कंस्ट्रेंट अगर हम सोचें कि हमें जैसे फिल करना है, तो आप जो बोल रहे हो क्या है वो भाई, 8C6, यस और नो? -2। -2, क्या बात है, यस। देख रहे हैं कि नहीं, -2 कैसे है? क्योंकि हम रो को एम्प्टी कैसे रख पाएंगे, या तो तब होगा जब हम इस रो को एम्प्टी रखें या फिर इस रो को एम्प्टी रखें, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप बीच वाले रो को एम्प्टी पूरा नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि टोटल मिला के 4 हो गए, 2 आपको बीच में फिल करने ही पड़ेंगे, यस और नो? है ना? सो देयर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप ये रो एम्प्टी रखते हो तो बाकी 6 जो एक्सेस है, क्रॉस है, वो आप इन 6 बॉक्सेस में रख दिए। अब उसको फिल करने का तरीका तो एक ही है यार, है कि नहीं भाई? है ना? बोलो, वो तो तरीका एक ही है। यस सर। हाँ, उसी तरह जब नीचे वाले रो को हम छोड़ देंगे, तो टोटल जो 6 एक्सेस है वो हमें इन 6 बॉक्सेस में रखना पड़ेगा, इसमें इसमें, है कि नहीं? समझ में आया? दो केसेस बनेंगे जिसमें रो एम्प्टी हो रहे हैं, तो भाई अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8 6, ये कितना, 7 8 56 28 -2, है ना? सही है कि नहीं भाई? ठीक है, चलो अब बताओ जरा जल्दी से इसका। 8 से 6 -4। -4, अच्छा -4 कैसे, जरा बताओ। सही है वैसे, हाँ। -4 क्यों किया? सर एक एक हर बार खाली रहेगा, 4 हैं रो। गुड गुड, बहुत सही बहुत सही। तो 8 से 6 -4। अच्छा, जैसे कि एक मेथड ये था, दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे कि मैं वो टोटल में से जो नहीं हमें देखना है वो सब्सट्रैक्ट करते रहे। अगर हमें फिल भी करना होता तो कैसे करते, सोचो जरा। इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत सारे केसेस लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा शॉर्ट होगा। यस, हाँ शॉर्ट होगा पक्का। ट्राई करो जरा। तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो जरा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं क्रॉस फिल करने जा रहा हूँ, दूसरा मेथड ये है ना, मेथड 2।
और ट्राई करना ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसी तरह पहले वाले में, थोड़ा लंबा होगा लेकिन हो जाएगा, आसान है। लेट्स से मैं सारे रोज को एम्प्टी नहीं रखता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि मैं एक एक क्रॉस एटलीस्ट सब में डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 क्रॉस और बच रहे हैं, तो मैंने ऐसा ऐसा किया है कि नहीं। नाउ जरा ध्यान से देखो, आई चोज नॉट टू फिल दीज टू रोज, यस और नो? आई चोज yes. दोज 2 रोज जिसको मुझे एम्प्टी रखना है। एट द सेम टाइम वी कैन देखो जरा, एक केस ये है, देखो जरा, अब उन 2 रोज की बात करते हैं, ठीक है ना, उन 2 रोज की बात करते हैं, देखो उनमें क्या हो रहा है। एक केस ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो। Hmm. एक केस ऐसा हो सकता है, राइट? Yes. एक केस ऐसा हो सकता है और एक ऐसा ऐसा। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि ये जो एम्प्टी रो है उसमें इस क्रॉस को हम 2 जगह फिल कर सकते हैं और इस क्रॉस को भी 2 जगह। तो देयर आर टोटल केसेस 4 केसेस, 2 into 2। This x can be filled in 2 ways and this x can be filled in 2 ways, right? So 2 into 2 4 आ गया, है कि नहीं? हाँ Then yes. this is the arrangement of x when 2 particular rows were selected, yes or no? This is the Yes. arrangement of empty rows, मतलब कि अब पूरा empty नहीं हो रहा है, partially empty हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें क्या बोलते हैं, तो उसमें उसका अरेंजमेंट क्या है, 2 into 2, क्योंकि ऊपर वाला जो फील्ड है उसका तो एक ही अरेंजमेंट होगा ना भाई, तो into 1 भी लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम जो इसको बस काउंट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप के ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं टेक्निकली, अगर हम वो निकाल लें तो अपनी बात बन जाएगी, बोलो। Yes sir. So for particular 2 rows selection, number of arrangement is 2 into 2. Now we just need to find out how many ways can we select 2 particular rows. कितने rows दिख रहे हैं 6 तरीके से सर। टोटल? हाँ 6 तरीके, तुम वो पहले वो तो बताओ, 4C2, राइट? टोटल 4 रोज है, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है, तो देयर आर 4C2 ways of selecting any 2 particular row, है ना। So 6 into 4, ये भी क्या आ रहा है 24, और इधर से भी 24 था ना, है कि नहीं, 28 minus 4 24, ठीक है। डन है भाई, समझ में आया? Yes. चलो ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा ही कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई बता दो जरा। सो वी हैव 6 रेड एंड 5 रेड है, 5 रेड बॉल्स एंड 6 व्हाइट बॉल्स। लेकिन ध्यान रखो, मैंने इसमें बताया है कि वो जो रेड बॉल्स हैं वो डिफरेंट शेड्स के हैं, या फिर चलो एक काम कर देते हैं, उनको नंबर्ड कर देते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो इससे मैं क्या सिग्निफाई करना चाह रहा हूं, बताओ। डिफरेंट या ऐसा कर देते हैं, नंबर्ड कर देते हैं उनको, ठीक है। चलो, जैसे कि मतलब कोई अलाइक नहीं है, देयर नो हाँ अलाइक वाला। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो अगर मैं 5 रेड में से 3 सेलेक्ट करना है तो आप 5C3 बोलोगे, अगर वो लाइक होते हैं तो आप क्या बोलते हैं आंसर, 1, है ना भाई। वन। चलो बताओ, यस तो क्वेश्चन तो देखो लिखा हुआ है, बॉक्स है जिसमें 5 रेड है, 6 व्हाइट बॉक्स है, हर एक नंबर्ड है, मतलब कि रेड 1, रेड 2, रेड 3 एंड सो ऑन, व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3 एंड सो ऑन। सो 6 balls आर टू बी सेलेक्टेड सच दैट हमें एटलीस्ट 2 बॉल हर कलर में से लेना ही लेना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेड ले लिया और 5 व्हाइट ले लिया, तो ये अलाउड नहीं है भाई, समझ गए। तो कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन मत बताओ, इसमें पहले तरीका बताओ, तरीका क्या होगा, इसमें तरीका बताओ। देखो 3 केस, कितने केसेस बनेंगे, 3 3 केसेस, चलो देखते हैं। एक 2 केस ये 4 होगा कि हमने 2 4 रेड और 3 2 व्हाइट और ले लिया। 3 3। हाँ भाई, अब देखा कितने बन रहा है ना। अरे हमें नहीं, सॉरी, हमें 6 करना है, ओके 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 ओके, तब ठीक है, तब 3 बनेंगे, 4 व्हाइट, है कि नहीं, बताओ भाई। या अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, और क्या पॉसिबिलिटी है, 3 रेड 3 व्हाइट, है ना, और बताओ।
4 रेड white, 4 red. 2 वाइट, है ना। और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, बस यही 3 केसेस है। और हम बोल रहे हैं तो फिर ऐसा प्लस प्लस आएगा, है कि नहीं। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 रेड एंड 4 वाइट। तो 2 रेड सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, जल्दी बताओ। 5C2 नंबर ऑफ ways of selecting 2 red balls 5C 5C2. and number of ways of selection of 6C4 yes 6C। 5. व्हाइट जो है 6 है ना, देखो व्हाइट बॉल टोटल 6 है, में से 4 करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 5C3 एंड 6C3, सही है। और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 5C4 एंड 6C2। बताओ भाई सही है कि नहीं, बोलो बोलो। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। देख लेना कितना आता है ये कितना हो जाएगा, देख। सर 425 425 को मेरे पास आंसर है, एक सेकंड। 425 आई गेस आई मिस्ड आंसर। चलो ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ठीक है। या देख लेते हैं अभी, रुको। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 15, राइट। कितना हो गया, 150। ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल है, 5 4 3 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 4, ये भी 10 हो गया ना। अरे 5 4 3 ये तो सेम ही होता है, इंटू 6C3 कितना हो जाएगा भाई, 5 4 20। तो ये 5 इंटू 10 है ना। क्या गड़बड़ हो रहा है, अरे सॉरी ये 15 होगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, देख लो कितना हो जाएगा, ये 75 हो रहा है, ये 200 हो रहा है और ये 150 हो रहा है। हाँ सही बोल रहे थे, ठीक है 425, परफेक्ट। आगे बढ़े। अब देखो सर्कुलर वाले करते हैं भाई। तो देयर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अच्छा पहले ये नहीं करते हैं, लेट्स डू दीस इजी वंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये थोड़े इजी वाले हैं, उनको करते हैं पहले। सो देयर आर 10 पीपल who are to be arranged around circular table, ठीक है ना। उनमें से 3 लोग भाई उनको साथ में ही रहना है, तो कितने तरीके होंगे, सोचो जरा। सर्कुलर टेबल याद है ना, क्या होता था, अगर क्या बोलते हैं, सीटिंग नहीं होती थी, या फिर अगर सीटिंग है और चेयर्स एक जैसे हैं, तो आंसर क्या होता था, n लोगों का अरेंजमेंट, जल्दी बताओ। n-1 फैक्टोरियल। यस यस यस, हाँ चलो। तो फिर इसमें बताओ जरा मुझे कि अरे यार जब 3 लोग टुगेदर होते थे तो हम लोग क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, स्ट्रिंग कर देते 3 लोग को, याद आ रहा है कि नहीं, है ना। यस सर। तो मान लेते हैं वो 3 लोग एबीसी थे, उनको स्ट्रिंग कर दिया हमने, ठीक है। बचे कितने लोग, 7 लोग, Yes, sir. है ना। और हमें टुगेदर रखना है, तो 7 लोग और एक ये एंटिटी, टोटल कितनी एंटिटीज हो गई, 8 एंटिटी। 8। तो Yes, n sir. यहाँ पे क्या है, 8 है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। बोलो भाई। Yes, sir. लेकिन अभी भी कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है। सर वो 3 लोग को नहीं अरेंज किया। यस परफेक्ट, अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एबीसी, ठीक है ना। तो ये ऐसे बोल सकते हो, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 8 एंटिटीज, है ना भाई। एंड व्हाट इज दिस, इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एबीसी। बात सही है कि नहीं भाई, है ना। अच्छा Yes. तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना यार कि वो जो 3 लोग रहेंगे, क्योंकि वो सर्कल पर हैं तो इसीलिए उनका भी 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, ये तो नहीं सोच रहे हो ना, नहीं सर। है ना। No. वो 3 लोग जहां पर भी हैं, ठीक है ना, वो उसका आपस में एंटिटी, उसको लीनियर जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। Yes. उसको लीनियर जैसा ट्रीट करेंगे भाई, क्योंकि जो जैसे कि वो लगातार 3 ऐसे हैं, तो ए बी सी, है ना। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं और ये सी बी ए हो गया, तो अब ओवरऑल सर्कल में जो हम अरेंजमेंट देखेंगे वो डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट है कि नहीं,
समझ में आ रहा है ना? सिर्फ ए बी सी होता सर्कल में तब हम बोलते कि हाँ भाई 2 फैक्टोरियल होता, ठीक है ना? लेकिन ये गैप में फिल हो रहा है, और वो गैप में जो बेसिकली 3 प्लेसेस हैं अपने, वो लीनियर जैसा ट्रीट हो रहा है। वो समझ में आया कि नहीं भाई? ओके हाँ Yes, sir. चलो, और नॉट टुगेदर का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, बहुत सही बहुत सही। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 9 फैक्टोरियल, उसमें से टुगेदर वाला केस सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, माइनस, यस सर। ठीक है? चलो बढ़िया, बहुत सही। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलो, अरे मैंने लिख ही देता हूँ, क्या था? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ओके ऐसा। अच्छा, अब सेग्रीगेशन, अब देखो, so there are 5 boys and 5 girls. They are to be seated around a circular table such that girls are to be segregated. ठीक है ना? कैसे करेंगे सेग्रीगेशन? के लिए मैंने बताया था कि क्या करते हैं, जिनको सेग्रीगेट नहीं करना होता है पहले उनको अरेंज कर लेते हैं सीधे सीधे, है कि नहीं? सो लेट्स से कि अपना ये सर्कल है, ठीक है? एंड तो टोटल कितने बॉयज है? पहले बॉयज को अरेंज करते हैं, तो बॉयज के लिए हम लोग 5 जगह बना देते हैं, चलेगा? यस सर। ठीक है ना? ये किसके लिए भाई? बॉयज के लिए। और जो गर्ल्स के लिए वो ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है? अब तो गर्ल्स के लिए देखो, ये स्पेस क्रिएट हुआ, कितने Yes, स्पेस sir. क्रिएट हो रहे हैं? कितने ब्लैंक्स क्रिएट हो रहे हैं? 5, है कि नहीं? अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, क्या हो गया है? Yes, sir. बोलो, ठीक है? Hello. हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। एक बार सब लोग चेक बोल लो भाई। Yes. सचिन बोलो, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो ठीक है। तो फिर देखो यार, हम लोग लीनियर में भी अगर ऐसा केस होता था तो हम लोग क्या करते थे भाई, जिनको सेग्रीगेट नहीं करना है उनको पहले अरेंज कर लेते थे, ठीक है? उनको अरेंज करने के बाद हम क्या करते थे, उनके बीच में जो गैप्स क्रिएट होता है, जिसी को हम लोग गैप मेथड भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है ना? इस मेथड को, सेग्रीगेट करने वाले मेथड को, तो उस गैप्स में हम गर्ल्स को या जिनको सेग्रीगेट करना है, जिन लोगों को सेग्रीगेट करना है, उनको हम उन गैप्स में फिल करते हैं, ठीक है ना? और देखो जरा, हर बॉयज 2 बॉयज के बीच में मैंने एक ही गैप किया है, क्योंकि मैं 2 गैप नहीं रख सकता, बिकॉज वी कैन नॉट पुट 2 गर्ल्स, है ना? कि समझ में आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज सेग्रीगेशन कहाँ हुआ फिर? समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes. Sir, not together. First, we need to arrange, the basically 5 boys around circular table. क्या हो जाएगा भाई? 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखो, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, ठीक है? एंड, सही बात है कि नहीं भाई? मैं एंड लिख रहा हूं, सही है ना? एंड अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन गैप्स, सही बात है? चलो, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज बता दो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हम 5 लोग को सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर रहे हैं, और ठीक है ना? 4 फैक्टोरियल। एंड है तो मल्टीप्लीकेशन। अब अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन गैप्स बता दो। अब एक बात बताओ, वो जो गैप्स क्रिएट हो रहा है वो सर्कुलर जैसा ट्रीट करेंगे कि लीनियर जैसा? सोच के बोलना, बोलो भाई। Circular. हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि जो हम गर्ल्स को गैप्स में अरेंज करेंगे, दैट वुड बी, क्या उसको सर्कुलर ट्रीट करेंगे या फिर लीनियर जैसा? क्वेश्चन ये है मेरा। लीनियर जैसा करेंगे भाई, क्योंकि अब वो गैप्स का इंपॉर्टेंस हो जाता है। सोचो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कि बॉय 1 को रखा है, बॉय 2, ठीक है ना? Sorry, linear. दिस गैप रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। अगर यहाँ B2 होता, इधर B1 होता, तब ये गैप का कुछ और सिग्निफिकेंस हो जाता, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई?
ऑल्दो यहाँ पे सीट्स का नंबर नहीं किया गया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नंबर्ड हो जा रहे हैं जब हम बॉयज को फिल कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। तो उनके बीच में जो गैप्स है उनका सिग्निफिकेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स एंड गैप्स। अब टोटल 5 बंदियां हैं भाई और 5 प्लेसेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर है। ठीक है, बोलो यार। Yes. आगे बढ़े? हाँ, अब जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो क्या है कि अपने पास एक 10 वर्टेक्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और 3 vertices are selected such that no 2 vertices are consecutive। चलो बताओ। सोचो सोचो। देखो यार, एक बात जान जाओ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी चीज का अगर हमें कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि उस प्रोसेस को टोटल तरीके से जो कर सकते हैं उसको हम टोटल केसेस बोल देते हैं। उसमें से वो प्रोसेस कुछ एक्स तरीके से होता है, कुछ वाई तरीके से होता है, ठीक है ना भाई? तो कभी कभी हमसे एक्स पूछा जाता है तो हम एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं, बट क्या होता है कभी कभी कि वाई निकालना आसान होता है। तो टोटल में से हम वाई सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो एक्स मिल जाता है। अभी किया था ना हम लोगों ने स्क्वायर वाला, वो क्या बोलते हैं, क्रॉस वाला, टोटल में से सब्सट्रैक्ट किया है कि नहीं? वैसा ही कुछ सोचो इधर। ऑल्दो अभी क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ, सोचो जरा ऐसा क्वेश्चन कि देर आर एन वर्टाइसेस रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, एन वर्टेक्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसमें से आर वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया सच दैट नो 2 वर्टेक्स आर कॉन्सिक्यूटिव। मैं ये क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, लेकिन ये अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस अ कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है? लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किया जा सकता है जस्ट विद द नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। बताओ भाई। सिंपल काउंटिंग इसमें लगेगा भाई, इसमें तो कॉम्बिनेशन हाँ थोड़ा है, बेसिकली सिंपल काउंटिंग है। चलो भाई हरी बोल दो तो फिर मैं बताऊं फिर। आवाज आ रही है ना भाई मेरी? Yes, sir. ओके, सोचो जरा। क्या भाई नहीं हो पाएगा? हिंट दूं? अच्छा हिंट दूं? Yes, sir. देखो, अगर एक बार बताओ मैं तुमसे बोलता कि 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, तब तुम्हारा आंसर क्या होता विदाउट एनी कंस्ट्रेंट? क्या होता आंसर? 10C3। फुल 10C3। अब उसमें से वो केसेस सब्सट्रैक्ट कर लो जिसमें एग्जैक्टली क्या ऐसा बोल देते हैं, ये देखो, ऑल थ्री वर्टाइसेस कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऑल नहीं, एग्जैक्टली
2 vertices consecutive। टोटल में से अब देखो जो अपने कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस को हम सिलेक्ट करेंगे तो कितने केसेस बनेंगे? 2 ही बनेंगे ना भाई। या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव होंगे या तो 3 कॉन्सिक्यूटिव होंगे। एक कॉन्सिक्यूटिव तो हो ही नहीं सकता ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? केस क्या हो रहा है? इसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें तीनों जो है कॉन्सिक्यूटिव में होंगे। जैसे कि मान लो कि ऐसा 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 हमने किया, कुछ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है यार। अब ये 10 वर्टाइसेस तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है चलो छोड़ो इसको। देखो A1 A2 ऐसे ऐसे करके गया ये, और ये A10 है। तो 3 वर्टाइसेस वाला देखो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 है कि नहीं, जिसमें तीनों कॉन्सिक्यूटिव है। हमें ऐसे वर्ड सिलेक्शन को काउंट करना है जिसमें तीनों कॉन्सिक्यूटिव है, या फिर ऐसे सिलेक्शन को काउंट करना है जिसमें एग्जैक्टली 2 कॉन्सिक्यूटिव है। एग्जैक्टली 2 कॉन्सिक्यूटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है Yes, sir. तो अभी को बताओ, अगर तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं तो वो कितने तरीके हो जाएंगे? जल्दी बताओ कितने हो जाएंगे, काउंट करो। अरे क्या होगा, A1 A2 A3, दूसरा क्या हो सकता है A2 A3 A4। 2 A3 तो बताओ कहाँ तक जाएगा बताओ। A10 A10 A1 A2 है ना। टोटल कितने दिख रहे हैं? 4, sir. टोटल कितने दिख रहे हैं? 4. यार तुम लोग का देखो, अगर प्रॉब्लम है ये क्या साउंड का जो भी है, व्हाट्सएप कर दिया करो कम से कम। ग्रुप पे तो है ना। बताओ कि कितने होंगे। 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, फिर ऐसे करते करते 10 तक जा रहा है, तो कितने दिख रहे हैं? हाँ सर, 10. 5 कैसे बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो कुछ भी। ठीक है 10 तरीके हैं भाई, है ना। तो ये ऑल 3 कॉन्सिक्यूटिव वाले केस है, और एग्जैक्टली 2 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए हमें। अब सिर्फ 2 चाहिए। ये कैसे निकाले भाई, सोचो। A1 A2 A2 A3 A3 थोड़ा अच्छा डायग्राम बना सर लेते 9. 9 देखते हैं 9 कैसे है तुम्हारा। ये देखो, इससे 7 ठीक है ऐसा है, जैसे कि A1 A1 A2 A3 A4 ऐसे वर्टाइसेस हैं, और ये 8 है। देखो अगर मान लो कि सबसे पहले काम करो, एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, ठीक है। एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं, ओके यस और नो। Yes, sir. हाँ अब मेरे को बताओ, अगर हमने A1 को सेलेक्ट किया है, तो अब हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं यार, कि हमें 2 वर्टेक्स और सेलेक्ट करने हैं, है कि नहीं। कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या सॉरी हम एक क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 को कॉन्सिक्यूटिव रखना ना। तो A1 और A2 को जैसे ये सिलेक्शन कर लिया हमने, ठीक है। 2 कॉन्सिक्यूटिव हमने सेलेक्ट, 11 होंगे तो नो यस है ना। अब हमें एक और सेलेक्ट करना है, लेकिन देखो हम A10 और A3 को नहीं ले सकते, अदरवाइज वो इसमें आ जाएगा, है कि नहीं। हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं जिसमें तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं। अब हमें ऐसे काउंट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव हैं, और एक कहीं दूर होगा, मतलब एडजेसेंट टू जो ऑलरेडी सिलेक्टेड 2 वर्टेक्स है उनके नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ जरा, तो अगर हमने A1 A2 ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, तो तीसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास? C1. 6 तरीके। टोटल 10 वर्टेक्स हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो बचे कितने, 6 ना। Yes, so 2 selected and 2 there. Yes. ठीक है, तो 6 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं
फॉर द थर्ड वर्टेक्स। अगर हमने 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो कोई भी, तो अगर A2 A3 ले लेंगे तो उसके लिए भी 6 होगा, है कि नहीं? अब ये बताओ, ये जो हम 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं इसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट 20. भाई A1 A2 और A2 A1 सेम है, ठीक है? 11. है कि नहीं भाई? बोला बोला भाई। सिलेक्शन कर रहे हो तुम, अरेंज नहीं कर रहे हो मेरे भाई। बताओ कितने तरीके हैं? फास्ट, अरे भाई 2 कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स सेलेक्ट करने कितने तरीके से कर सकते हो? 11. क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? सीरियसली कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। ये पढ़ाई से भी मतलब नहीं है, तो बहुत लॉजिकल है। कम ऑन, मैंने करके दिखाया, तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या? पेन कॉपी नहीं है क्या तुम लोग के पास? A1 A2, फिर A2 A3, फिर उसके बाद कहां तक जाएगा? A10 A1। क्या कर रहे हो भाई? सर तो हाँ 10। तो मैंने 2 बार 10 बोला। अरे सुनाई नहीं दे रहा है भाई, इसे तो बोल रहा हूँ, तुम लोग चैट में बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है इधर। 11 क्यों बोला? किसने बोला? सचिन? अद्य क्या एक ज्यादा काउंट कर रहे हो भाई? हाँ अभी समझ नहीं सर, वो 10 है, ठीक है? और मतलब कि सिलेक्शन ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टाइसेस, उसके 10 तरीके हैं। और जब हमने 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया तो उस सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो थर्ड वर्टेक्स हमें सेलेक्ट करना है उसके कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। समझ में आया कि नहीं? तो 120 minus 70 that would be 50। ये अपना आंसर है। समझ में आया भाई? बताओ। Yes, sir. अभी अब मुझे लगता है 4 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। रुको देखते हैं। ज्यादा लिखा भी नहीं था। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला बात में करते हैं। एक क्वेश्चन रुको, तुम लोग को और देना था मुझे। ओके जरा ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना? In how many ways can we arrange 15 people out of 20 people, है ना, around a circular table? जल्दी से बताओ। 2 क्वेश्चन करना है, 2-3 मिनट बचे हैं, जल्दी बताओ तो फिर दूसरा बताता हूँ मैं क्वेश्चन। कम ऑन। ओह वर्डिंग सी गलत दिख रही है। बता दो भाई। सर 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। ये कौन सा लॉजिक है? जरा मेरे को बताओ, लॉजिक बता दो जरा अपने, तुमने क्या किया है? सर 15 को 15 फैक्टोरियल की बेस से अरेंज कर सकते हैं, और एंड तुमको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ।
हमें 15 लोग को ही सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, ये समझ में आया कि नहीं तुम्हें? हाँ ये सेट कर। आंसर गलत बता रहे हो भाई। एक सेकंड, तुम फाइनल आंसर थोड़ा पहले 15 फैक्टोरियल तुमने क्यों बोला यार, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सर 20C15 into 14 फैक्टोरियल। यस 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 20C15। अरे पहले उन 15 लोगों को सेलेक्ट तो करो मेरे भाई, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ 15 पीपल एंड देन उनका अरेंजमेंट अराउंड सर्कुलर टेबल। तो ये उन 15 लोग का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ 15 पीपल। और ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ दोस 15 पीपल, है ना? अरे पहले सेलेक्ट तो करो भैया, फिर उसके बाद पुट करोगे ना, अरेंज करोगे ना, ठीक है? चलो अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं फिर, ओके? यस सर।